छोटे से गांव में रहने वाला गोपाल बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उसकी माँ बीमार रहती थीं और पिता ने कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर ली थी। गोपाल पर अपनी माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ पड़ी। उसने गांव के चौराहे पर एक पुरानी ठेला गाड़ी पर समोसे बेचने का काम शुरू किया। गोपाल खुद समोसे बनाता और सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसके समोसे का स्वाद बहुत बढ़िया था, लेकिन लोग उसकी गरीबी और हालत देखकर उसे दया के भाव से देखते। गोपाल सुबह जल्दी उठकर आटा गूंथता, आलू उबालता और मसाले तैयार करता। ठंड हो, बारिश हो या चिलचिलाती गर्मी, वह हर दिन चौराहे पर अपने ठेले के साथ मौजूद रहता। लोग उसके समोसे खाते और कभी-कभी उधार मांग लेते, जिसे वह कभी मना नहीं करता। एक दिन एक ग्राहक ने गोपाल से कहा, तू इतना अच्छा समोसा बनाता है, पर तेरे पास हमेशा गरीबी ही रहेगी। बड़ा सपना देखना छोड़ दे। गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनाएगी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी गोपाल के ठेले पर आया। उसने गोपाल के समोसे खाए और उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे समोसे बहुत लाजवाब हैं। तुम इस काम को और बढ़ाने का क्यों नहीं सोचते? गोपाल ने जवाब दिया, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जो कमाता हूँ उससे बस घर का खर्च चलता है। बुजुर्ग ने उसे 10,000 रुपये देते हुए कहा, यह मेरे जीवन की बचत है। इसे मैं तुम्हारे हुनर पर भरोसा करके दे रहा हूं। इसे ठीक से इस्तेमाल करना। गोपाल ने उस पैसे से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां समोसे के साथ चाय और मिठाई बेचने लगा। उसने अपनी मां की दवा और भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी संभाल लिया। उसकी दुकान दिन ब दिन लोकप्रिय होती गई। लोग उसके समोसे खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। गोपाल ने धीरे धीरे अपनी दुकान की कमाई से एक और दुकान खोली। समोसे को एक ब्रांड बनाने का सपना देखा। वह ग्राहकों के सुझाव सुनता और हमेशा अपने खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देता। करोड़पति बनने की कहानी कुछ सालों में गोपाल ने अपनी मेहनत और लगन से अपने समोसे के ब्रांड को पूरे राज्य में फैलाया। अब गोपाल समोसे हर जगह मशहूर हो गए। उसने एक बड़ी फैक्ट्री खोली जहां सैकड़ों लोग काम करते थे। गोपाल अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। दिल को छू लेने वाला अंत गोपाल ने अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके लिए भोजन की व्यवस्था में लगाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, गोपाल जी, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने गरीबी को देखा है। मैंने भूखा सोना और अपमान सहना महसूस किया है। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी है जो बड़े सपने देखने से डरते हैं। मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखें, तो गरीबी कभी आपकी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। गोपाल का संघर्ष और उसकी सफलता हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है।